से हम करेंगे पाइप टंकी के दूसरे टाइप के क्वेश्चन। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, देखना। ए व बी एक नल बाल्टी को क्रमशः ए जो है 12 मिनट में और बी 15 मिनट में भर सकते हैं। का यदि दोनों खुले रहें और ए को 3 मिनट के बाद बंद कर देते हैं। ए को बंद करना है, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा आ जाएगा कितना, 60। 12 का भाग 60 में देंगे 5, 15 का भाग देंगे 60 में 4। ए 1 मिनट में 5 काम करता है, बी 1 मिनट में 4, तो दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना 9 का बोला गया। दोनों एक साथ 3 मिनट, ये दिया गया 3 मिनट। देखते हैं, करते हैं। 3 मिनट कर लेंगे तो काम कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27, यानी कि 60 में से 27 हो गया, बचा कितना 33। काम बोला क्या है, ए को बंद करना है 3 मिनट का, तो करेगा कौन, बी करेगा। तो बी 1 मिनट में कितने काम करता है, ये ऊपर दिया था, ये 4 काम करता है। तो 4 करता है तो 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। जिसका 4 से भाग देंगे 33 में 4 32, 8 मिनट हो जाता है। 32, 1 बचेगा, 1/4। 1/4 को सेकेंड में बदलेंगे, 60 से क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 4 का भाग 60 में देंगे 15, यानी कि हम ऐसे कर सकते हैं 8 मिनट 15 सेकेंड। ऑप्शन कौन सा सही है, ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप से। ए और बी क्रमशः एक हौज को 30 मिनट में, 30 मिनट में, बी 40 मिनट में, 40 मिनट में भर सकते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा आ जाएगा 30 और 40 का 120। 30 का भाग 120 में देंगे 4, 40 का भाग 120 में देंगे 3। बोला गया है दोनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया जाए, ठीक है। यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को बंद कर दिया जाना चाहिए। कब बंद कर देना चाहिए, ये बताना है। तो देखो, दूसरे को बंद करना है तो ए लगातार काम करता रहेगा। ए लगातार काम करेगा तो 1 मिनट में ए 4 करता है, 24 मिनट में कितना कर लेगा, 96। 24 को 96 काम कर लेगा। 120 से एक 96 लो घटा देंगे, कितना आ जाएगा 24 काम। ये किसने किया होगा, बी करके गया होगा। 24 में बी 1 मिनट में कितने काम करता है, 3। इसी 3 से 24 में भाग देंगे, यानी कि 8 मिनट। 8 मिनट यानी कि किसने काम किया होगा, बी, और उसके बाद किसने किया होगा, ए ने, तभी जाके 24 मिनट में काम खत्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप से। में बोला गया ए 20 मिनट में, ए 20 मिनट में, बी 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को साथ खोला जाए। एलसीएम ले लेंगे, 20 25 का 100 आ जाएगा, ये एलसीएम है। 20 का भाग देंगे 100 में 5, 25 का भाग देंगे 100 में 4। बोला गया दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए, तो दोनों पाइप को खोला जाएगा, ए और बी, और कितना 1 मिनट में 9। और कब तक खोला गया, 5 मिनट तक। 9, दोनों 1 मिनट में 9 काम करते हैं, तो 5 मिनट में 9 अपना 45 काम करेंगे। बचेगा कितना काम, 55। 100 में से बी को बंद कर दिया जाए। जब बी बंद कर दिया जाएगा तो करेगा कौन, ए 1 मिनट में कितने काम कर रहा है, 5। 5 से 55 में भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 11 मिनट आ जाएगा। फिर बोला गया हौज भरने में कितना समय लगा। हौज भरने में टोटल 11 मिनट तो ये लगा था, 11 मिनट ये लगा,
और 5 मिनट उसने पहले साथ मिलकर काम किया था। टोटल काम कितना का समय तक चला उस हौज को भरने में? 16 मिनट तक। ऑप्शन कौन सा सही है? बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन करेंगे? बोला गया है दो पाइप हैं ए और बी क्रमशः एक टंकी 37 सही 1/2 और 45 मिनट। 37 सही 1/2 को हम 37 दूना 74 एक 75/2 लिख सकते हैं मिनट में, और बी का लिख सकते हैं 45 मिनट बोला गया है, भर सकते हैं। सबसे पहले हम यहीं एलसीएम ले लें। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? 75 और 45 का एलसीएम लेंगे 225 आ जाएगा। 75 का भाग 225 में देंगे 3 बार जाएगा और 3 का 2 में मल्टीपल होगा, 3 दूनी 6। 45 का भाग 225 में देंगे तो कितना बार जाएगा? 5 बार जाएगा। अब बोला गया है टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए बी को बंद करना है आपको। तो बी को बंद करेगा तो ए लगातार काम करेगा। ठीक है, ए लगातार काम करेगा। ए लगातार कितने मिनट तक काम करना है? आधे घंटे। आधे घंटे मतलब 30 मिनट तक काम करेगा। जबकि ए 1 मिनट में 6 काम करता है तो 30 मिनट में 180 काम कर लेगा। 36 18 180। तो काम बचेगा कितना करने को? ये 45 काम बचेगा। 45 काम करेगा कौन? ए तो लगातार कर चुका है, बी करके बंद कर चुका है। तो किसने किए होंगे ये 45 काम? बी ने। बी ने 1 मिनट में कितने काम किए? 5। तो 45 काम करने में उसे कितने मिनट लगेंगे? 9 मिनट। यानी कि बी को कितने समय के बाद बंद किया गया है? 9 मिनट। ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप से। कहा गया एक बर्तन दो पाइप से अलग अलग क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट में भरा जा सकता है। ए पाइप है, ए से 20 मिनट में, बी से 30 मिनट में भरा जा सकता। दोनों पाइप खोल देने के पर पहला पाइप कब बंद करना चाहिए ताकि बर्तन 10 मिनट में भर जाए? देखो, दोनों पाइप खोले गए। सबसे पहले एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 20 का 60 में देंगे 3, 30 का भाग 60 में देंगे 2 आ जाएगा। बोला क्या है? 10 मिनट के बाद भर जाए। 10 मिनट भर जाना है, पहला पाइप बंद करना है बोला गया है। तो लगातार दूसरा पाइप किया होगा बी ने कितने मिनट तक दूसरे पाइप काम किया होगा? 1 मिनट में वो 2, तो 10 मिनट में कितना? कितना आ जाएगा? 20। 20 शेष काम कितना बचेगा? 40 बचेगा। कहा गया बर्तन 10 मिनट में भर जाता है जब पहला बंद किया जाता है। यानी कि ये 10 मिनट बी ने अकेले काम किया होगा। जो 40 काम है ये दोनों ने पहले मिलकर कर लिया होगा। ए और बी ने, ए और बी मिलकर 1 मिनट में कितना काम करते हैं? 5 करते हैं। 5 का भाग 40 में देंगे कितना आ जाएगा? 8 मिनट। यानी टंकी दोनों 8 मिनट तक पहले 7 काम किए होंगे, फिर उसके बाद ए को बंद कर दिया गया, बी बचा तो बी अगले 10 मिनट में उसने 20 काम करके टंकी को भर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप से। बोला क्या गया? दो नल हैं ए और बी, टंकी को 15 घंटे, ए करता है 15 घंटे में और बी 20 घंटे में क्या करता है? भर देता है। जबकि एक तीसरा नल सी है, खाली करने वाला है, हम टिक लगा के रखेंगे क्योंकि बार बार पढ़ना ना पड़े हमें। 25 घंटे में खाली कर सकता है, हम बस याद रखने के लिए टिक लगाते हैं। एलसीएम लेंगे कितना? इन वैल्यू का एलसीएम आ जाएगा 15, 20, 25 का एलसीएम होता है 300। 15 का भाग 300 में देंगे आ जाएगा 20। एक घंटे में 20 काम करता है। 20 का भाग देंगे 15,
बी 1 घंटे में 15 काम करता है, 25 का भाग देंगे -12। माइनस क्यों लिखेंगे? क्योंकि सी खाली करता है। अब जब तीनों मिलकर ए बी और सी तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना 20, ये ए बनाएगा, बी 15 बनाएगा, यानी कि 35 बन जाएगा। 35 में 12 काम सी बिगाड़ देगा, तो बचेंगे कितना काम? 23 बचेंगे। जो कि बोला गया तीनों एक साथ 10 घंटे रहते हैं, उसके बाद सी बंद कर दिया। 1 घंटे में 23 काम, तो 10 घंटे में 230 काम। अब जो बच्चे काम 230 में से जो बच्चा काम कितना? 70 काम बचा। ये कौन? जब सी बंद कर दिया जाएगा तो ए और बी करेंगे। ए और बी करेंगे। देखो ए और बी मिलकर यहाँ पर दोनों कितने काम कर रहे थे? 35, यानी इसी 35 से 70 में भाग दे देंगे। कितना आ जाएगा? 2 घंटे। पूछा क्या गया है? पूछा गया टंकी कितने समय में भरी। तो देखो 10 घंटे तो उसको यहाँ पर भरन चालू रही, और 2 घंटे ये टोटल कितने घंटे चल रही में काम हो पाया? 12 घंटे में। ऑप्शन कौन सा सही है? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बोला गया है ए एक हौज 10 मिनट में, बी 15 मिनट में भर सकते हैं। सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 10 का भाग 30 में देंगे 3, 15 का भाग देंगे 30 में तो 2, यानी कि दोनों एक साथ कितना काम कर लेंगे? 5 काम कर लेंगे। फिर देखो आगे बोला है जब हौज भर जाना चाहिए था, हौज भर जाना चाहिए था, उस समय देखा गया कि निकासी नल भी खुला हुआ है। वह अविलंब में निकासी नल को बंद करता था। उसके बाद 4 मिनट में हौज भर जाता है। देखते हैं दोनों मिलकर 4 मिनट में कितना काम करेंगे। 5 को 20, यानी कि ये 20 काम खुले वाले नल ने बिगाड़े होंगे। जो बंद करने के बाद खुला वाला नल बंद कर दिया, उसके बाद ए बी ने किया। जो ये 20 काम हैं, ये हम मान लेते हैं सी एक नल है, सी खाली करने वाला है, जो कि 20 काम उसने किए हैं। कितने समय में किए हैं 20 काम? देखो कैसे निकालेंगे 20 काम कितने समय में। बोला गया है एक हौज, जब हौज भर जाना चाहिए था। कब हौज भरता? 30 काम को दोनों मिलकर 5 5 छक्का 30, 6 मिनट में भर रहे थे, तब हौज भर जाना चाहिए था, लेकिन भरा नहीं, क्योंकि सी ने क्या किया है? उसका हौज खुला रहा था, जो पानी बाहर कर रहा था, जो कि काम बढ़ा दिया कितने मिनट के लिए? 4 मिनट के लिए। इस 4 मिनट का काम बढ़ाने का वजह क्या थी? सी खुला रहना, जो कि 6 मिनट में कितने काम बढ़ा दिया? 20 काम बढ़ा दिया, बिगाड़ दिया। अब बोला गया है इसको हल कर लेंगे, 2 से काट लेंगे। यहाँ पर हल करते हैं आगे। 2 से काट लेंगे सी के लिए। 3 मिनट में कितने काम बिगाड़ता होगा? 10 काम। देखो 2 दाम 20 और 2 तें 6, ये 10 आ जाएगा। बोला गया है 60 काम पूरा हौज खाली करने में, तो पूरा हौज कितना है? पूरा हौज कितना है? काम 30। यहाँ 30 का मल्टीपल करेंगे तो 30 टोटल काम। इस तरफ करेंगे तो 3 का 9 मिनट, यानी कि हौज को भरने में, पूरा खाली करने में तीसरा नल कितना समय लेगा? 9 मिनट। ऑप्शन कौन सा सही है? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बोला गया है 3 नल हैं ए बी और सी, एक हौज को 6 घंटे में भर देते हैं। बोला गया 2 घंटे एक साथ चलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। ए तथा बी बाद के 7 घंटे में पूरा कर सकते। अच्छा देखते हैं दोनों तीनों नल 2 घंटे में, 2 बटे इस 6 के ऊपर रख लेते हैं, एक साथ जितने घंटे काम करता है, यानी कि 1/3 काम हुआ। 1/3 काम हुआ,
तो शेष कैसे कितना बचा, शेष हम देखते हैं। शेष देखो 3 में से कितना 1 हो गया तो बचा कितना 2। तो 2 बचा है किस में से, टोटल यही 3 था, 3 काम। अब बोला गया है कि ये जो 3 काम है ये ए और बी ने 2/3 काम बोला गया कितने घंटे में, 7 घंटे में कर लेते हैं। तो हम क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, 7 का ऊपर मल्टीपल होगा, 7×21, ए बी 21/2 घंटे में कोई काम कर लेते हैं। अब पूछा गया क्या है, आगे कहा गया हौज को भरने में सी अकेला। देखो अब यहाँ से हल करते हैं थोड़ा सा आगे। देखो बोला गया है सबसे पहले करेंगे क्या, ए जो बी और सी ये 6 घंटे में एक हौज भर सकते थे। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 21 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 42, एलसीएम लिया है। अब 21/6 का 21 का जब 42 में भाग देंगे 2 और इस बटे 2 से गुणा होगा तो ये 4 हो जाएगा। 6 का भाग देंगे 42 में तो कितना हो जाएगा 7। देखो ए और बी मिलकर 1 घंटे में 4 काम करते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर 1 घंटे में 7 काम करते हैं। तो 7 करते हैं तो जाहिर सी बात है ए बी 4 करते हैं तो सी 3 करता होगा, तभी तीनों मिलकर 7 करते होंगे। यानी सी जो है इसका अंतर से ले लो चाहो 3, यानी कि सॉरी सी जो है सी 1 घंटे में 3 काम करता है। तो 42 उसे काम करने में कितना लगेगा काम, 3 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 14 घंटे। यानी कि सी टैंक को कितने घंटे में खाली कर देगा, 14 घंटे में। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे। इस क्वेश्चन में एक भरने वाले पाइप के द्वारा एक ड्रम को 40 मिनट में तेल से भरा जा सकता है। एक है जो ड्रम को कितने मिनट में भर सकता है, 40 मिनट में भर सकता है। एक अन्य खाली वाला करने वाला पाइप है, एक ये बी है जो खाली करने वाला है, हम टिक लगा लेंगे याद रखने के लिए। 60 मिनट में खाली करना है। दोनों का एलसीएम लेंगे 120, 4 का भाग 120 में देंगे 3, 60 का भाग देंगे तो 2। यानी कि ए 1 मिनट में 3 काम बनाता है, बी बिगाड़ता है, इस वजह से इसको माइनस में रखेंगे, -2। अब दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो जाहिर सी बात है ए तो 3 बना देगा लेकिन 2 आके उसमें बिगाड़ देगा, तो बचेगा कितना काम, एक ही काम बचेगा। अब बोला गया है जब ड्रम का 2/3 भाग तेल से भरा था, देखते हैं 120 टोटल था, उसका 2/3, 3 से काट लेंगे 40, 4 दूनी 80, 80 भरा था। जब 80 भरा था तब क्या हुआ, बोला गया खाली करने वाले पाइप को खोल दिया गया 15 मिनट के पश्चात बंद। यानी कि बी जो खोला गया खाली करता है वो भी कितना, 1 मिनट में, 2 तो 15 मिनट में, 15 दूनी 30, 30 खाली करता है, ये खाली करेगा। खाली देखो हमने टिक भी लगा के रखा था, 30 खाली कर देगा। भरा कितना था, ये भरा था 80, तो 30 खाली कर देगा तो बचेगा कितना, 50 बचेगा। अब 50 बचेगा देखो, और टंकी टोटल कितनी थी, 120 थी। 120 में से 80 भरा, उस 80 में से फिर 30 खाली हो गया, भरा कितना रह गया, 50 भरा रह गया। और टंकी अभी भी 120 से अगर लेस करेंगे 50 तो अभी भी 70 खाली रह गई है। ये 70 खाली रह गई है, ये भरेगा कौन, ए भरेगा, क्योंकि बी को कहा गया था 15 मिनट पश्चात बंद कर दिया गया। तो ए जो है 1 मिनट में कितने काम कर रहा है, 3, तो 70 करने में 3 का भाग दे देंगे, आ जाएगा कितना 23 सही 1/3 मिनट। ऑप्शन कौन सा सही होगा,
ए नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से करेंगे। बोला गया है यदि एक टंकी में लगे दो पाइप एक साथ कार्य करते हो तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरता है। देखो इस टाइप के हम क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में भी करा चुके हैं। बोला गया है ए जो है 10 घंटे एक दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरता है। मान ले पहला जो है ये कुछ समय में भरता होगा, दूसरा क्या कर रहा है उससे 10 घंटे ज़्यादा ले रहा है, ज़्यादा ले रहा है। ये देखो का जल्दी भरता है तो मतलब ए जल्दी भरता है, बी उससे 10 घंटे ज़्यादा लेता है। लेकिन जब दोनों चलते हैं ए और बी तो कितने घंटे में बोला गया है? 12 घंटे में। इस टाइप के हमने क्वेश्चन बताया था, कहा था सबसे पहले एलसीएम लेंगे और एलसीएम कितना आएगा 60, और जो इन दोनों में अंतर दिया उससे यहाँ मल्टीपल कर लेंगे 10 का तो कितना हो जाएगा 600 होगा। अब देखो हम दो ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर कितना रहेगा, ये जो वैल्यू है जिससे गुणा किया जाता है वही रहती, यानी कि 10 का अंतर रहना चाहिए। 10 का अंतर तो 600 के फैक्टर क्या होंगे 30 और 20, 30 और 20 का मल्टीपल करेंगे तो 600 हो जाएगा और इनका अंतर भी कितना है 10। अब बोला गया दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेगा। देखो दूसरे से जल्दी 10 घंटे, यानी दूसरा पाइप ज़्यादा ले रहा था तो जो ज़्यादा ले रहा था वो बी है। देखो कितने घंटे ले रहा है ज़्यादा भाई 30 घंटे, और जो कम ले रहा है वो ए है, यही तो वो 20 घंटे है। तो ज़्यादा वाले का पूछा गया ऑप्शन कौन सा सही करेंगे, डी नंबर 30 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से करेंगे। बोला गया डी व्यास वाले पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली की जा सकती है। 2D व्यास वाले को देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन वृत्त से भी रिलेटेड है। देखो व्यास क्या होता है 2R होता है, 2R होता है। तो हम मान ले 2R1 बराबर पहले का दिया है D, तो R1 बराबर कितना होगा D/2 होगा, बटे में आ जाती है, कोई गॉडिंग वैल्यू है बराबर पार करती है। तो एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल यही होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर करेंगे पाई R1 स्क्वायर करेंगे तो हम यहाँ कह सकते हैं D²/2 का वर्ग हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 2D व्यास वाले को यहाँ देख लेते हैं, उसका 2R2 मान लेंगे और हो जाएगा 2D, तो R2 बराबर हो जाएगा D। एरिया पाई आर स्क्वायर तो हम वही कर लेंगे पाई आर स्क्वायर, यानी कि D² हो जाएगा, पाई भी रहेगा और यहाँ भी पाई रहेगा। अब देखो ये क्षमता आ गई, क्योंकि देखो पाइप का ये इस तरह से जो होल होता है इसी से पानी, यानी इसका जितना एरिया होगा उतना पानी निकलेगा। तो एरिया उसका कितना है पाई D²/4। तो क्या है, तो क्षमता यही होती है D²/4, यानी कि ये पाई जितना एरिया होता है वो एरिया वृत्त का उतने से पाइप D²/4 से खाली करता है, और कितने मिनट में खाली होती है 40 मिनट में। इसी को जब टोटल काम ये आ जाएगा तो इसी को दूसरा पाइप जिसकी व्यास कितना है 2D, यानी उसका क्षेत्रफल है पाई D², और यक्स मिनट में वो फिर खाली करेगा, हम यक्स मान लेते हैं। अब इसको हल करेंगे, देखो ये D² और पाई, ये D² ये पाई लेस हो जाएंगे, 4 एकम 4 4 दाम 40, यानी कि 10 बराबर कितना आ जाएगा यक्स का मान 10, यानी कि 10 मिनट। यक्स बराबर हम कितना कह सकते हैं 10 मिनट, तो टाइम इसका कितना आएगा 10 मिनट। इसको बहुत अच्छे से समझना, देखो जितना वृत्त पाइप का जो ये एरिया होता है वृत्त की तरह जो बाहर, उतना ही क्षेत्रफल से पानी निकलता है और उतना ही उसका क्षमता होती है। छोटा पाइप है छोटी उसकी क्षमता, बड़ा पाइप है उसका बड़ा एरिया है बड़ी क्षमता से पानी निकालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप से।
इसमें भी देखो पाइप की त्रिज्या वाले वर्ग के पाइपों को देखो, इसमें क्या क्या व्यास दिया गया है। तो 2r1 दिया गया है, 2r1 2r1 बराबर 2 सेंटीमीटर, 2r2 बराबर 4 सेंटीमीटर। हम यहाँ R2 निकाल लें तो 2 से 4 कट जाएगा, 2 सेंटीमीटर, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो R1 बराबर 1 सेंटीमीटर। अब एरिया की बात करें तो हम यही कह सकते हैं इनका स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर। तो पाई R1 स्क्वायर, इसका एरिया निकलेगा पाई R2 स्क्वायर। इसी क्षमता से तो भरेंगे, ये पाई से पाई अगर हम लेस कर लें तो R1 स्क्वायर अनुपात R2 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हम 1:2 इनका क्षेत्रफल होगा। और प्रवाह की गति पूछी गई है, ये तो उसकी क्षमता आ गई पाइप की, और उसकी गति जो उसकी प्रवाह का गति होगा जस्ट उसका व्युत्क्रमानुपाती होता सॉरी ये त्रिज्या रखी थी तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये भी याद रखना है। ये क्षमता होगी 1 अनुपात कितना 4, क्षमता कितनी आएगी 1:4। तो उसकी प्रवाह की गति जो होगी, प्रवाह की गति जो होगी इनकी जस्ट व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि 4 अनुपात कितनी 1। ठीक है, और ऑप्शन इसी तरीके से सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन क्या कहते हैं 4:1 डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें बोला गया है 3 नल ए बी सी, ए बी और सी, ए जो है और कितने मिनट में 12 घंटे में, सॉरी बी 15 घंटे में, सी 20 घंटे में। सबसे पहले एलसीएम 60, 12 का भाग देंगे 60 में 5, 15 का भाग देंगे 4, 20 का 60 में देंगे 3, एलसीएम यहाँ लिख लेते हैं, ये टोटल का। अब पूछा क्या क्या है, नल ए पूरे समय के लिए, बी सी बारी बारी, यानी कि ए के साथ एक दिन बी, ए के साथ एक दिन सी, ऐसे ही ए बी और ए सी यही बारी बारी सी साथ दे रहे हैं। ए बी करेंगे तो ए 5 करेगा और बी करेगा 4, यानी कि 9 हो जाएगा। और फिर अगले दिन ए 5 करेगा, बी 3 करेगा, यानी कि 8। एक दिन 9 काम होगा, एक दिन 8 काम होगा। ठीक है, देखो इसी को काम को कैसे कराना है, आगे हल करना है इसको। दिन कितने हुए हैं 2, और 2 यानी कि 2 दिन नहीं सॉरी 2 घंटे, क्योंकि यहाँ मात्रक जो दिए थे घंटे में थे। 2 घंटे में 9 और 8 मिलकर कितना काम करा लेंगे 17 का। अब हमने बताया था कि 17 का भाग 60 में दे के देखते पूरा जाता है तो ठीक है, नहीं जाता है तो उसके करीब पहुँचेंगे। 17 ते 51, हम मान लें 51 उसके करीब पहुँच जाएगा। ये 3 गुना लिखा है, हम यहाँ भी 3 का मल्टीपल कर लें तो 3 दूनी 6 घंटे हो जाएगा। अब देखो 60 में से 51 लेस कर लेंगे तो अब बचे 9 काम है। अब सी समाप्त कर रहा है तो बी ए और बी सॉरी करेंगे, ए बी 1 घंटे में कितना काम करते हैं 9 काम करते हैं। तो यानी कि 51 तो हो गए थे, 9 ये हो जाएंगे, काम तो 60 हो जाएगा। 6 घंटे लग रहे थे, 1 घंटे और लगेगा, यानी कि टोटल घंटे कितने लग जाएंगे 7 घंटे लग जाएंगे। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी तरीके से। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, एसएससी के, रेलवे में भी आया हुआ है। देखो कैसे करते हैं। बोला गया पाइप पी एक टंकी के 3/4 भाग को 18 घंटे, देखो पी जो है 3/4 भाग को 18 घंटे में 3 से काट लेंगे, 3 18, 6 का 24 में मल्टीपल होगा, यानी कि पी एक पूरा काम कितने 24 घंटे में कर लेगा। फिर बोला गया क्यू, उसी के क्यू जो है हम देखते हैं 3/5 भाग को कितने 12 घंटे में, 3 से भाग देंगे, 3 चौको 12, 4 पंचे 20, यानी कि कोई काम बी क्यू जो है
20 घंटे में पूरा कर लेता है। अब सबसे पहले हम P और Q का एलसीएम लेंगे 24 और 20 का एलसीएम 120 आ जाएगा। P 24 पंचे 120 होता है और 20 छक्का 120, यानी कि P और Q, P 1 घंटे में 5 काम, Q 1 घंटे में 6 काम। तो दोनों मिलकर यानी कि A और B मिलकर हम ये 5 और ये Q का 6 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 11 काम करेंगे। और कहा गया 4 घंटे, देखो बोला गया 4 घंटे खुला रहते, तो देखते हैं 4 घंटे में कितना कर लेंगे। 4 घंटे में 11 चौको 44 कर लेंगे। अब उसके आगे बोला गया है, फिर बोला गया है अकेला पाइप आर, एक आर पाइप है, ये हिंदी में लिख गया है। देखो आर एक पाइप है, आर यहाँ करते हैं, आर एक पाइप है। कहा गया है 5.5 घंटे, 5.5 घंटे में 5.5 घंटे को हम लिख सकते हैं 11/2 घंटे में कितने काम कर देता है? 44। कैसे? का टंकी में भरे पानी को बाहर निकाल देता है। भरा कितना था? 44 भरा था। P और Q ने मिलकर भरा था। P और Q ने भरा था, P Q ने भरा था। अब यही काम को देखते हैं, पूरा काम 11 चौको 44 और आर एक पूरा 8 घंटे, यानी कि आर एक आधे घंटे में कितने काम करता है? 4 करता है। तो टोटल 120 काम थे, ये हमने निकाले थे। 120 काम करने के लिए यहाँ देखते हैं, यहाँ कितने का मल्टीपल कर लें? 30 का कर लें तो पूरे 120 काम होंगे। 30 चौको 12, यानी कि ये आ जाएगा 30 का 4 में मल्टीपल कर लेंगे 120 काम, और 1/2 में करेंगे तो ये आ जाएगा 15, यानी कि आर जो है 15 घंटे में 120 काम कर लेता है। अब पूछा क्या क्या है? पी क्यू आर एक साथ मिलकर टंकी को भरने में कितना लगेंगे? अब देखो यहीं हल करते हैं। देखो क्या बोला गया है, शुरुआत से देखते हैं। पी जो है 24 घंटे में था, क्यू था P 24 घंटे में, Q था 20 घंटे में, और R है खाली करने वाला है, ये कितने घंटे में? 15 घंटे में कर सकता है। अब बोला क्या क्या है? सबसे पहले तीनों का एलसीएम लेंगे 120। सबसे पहले 120 एलसीएम आ जाएगा। 24 का भाग देंगे 5, 20 का 120 में भाग देंगे 6, और 15 का भाग देंगे 8, यानी कि तीनों मिलकर P 5 बनाएगा, Q 6 बनाएगा, R क्या करेगा? 8 बिगाड़ देगा, यानी P + Q और R तीनों मिलकर एक दिन में 3 काम बना पाएंगे। और बनाने कितने? 120 काम बनाने। 3 कब देंगे भाग, तो आ जाएगा कितना? 3 चौको 12, 40 घंटे, यानी कि टोटल टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा? 40 घंटे। ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी नंबर। ठीक है, इसी तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चन और करेंगे पाइप टंकी के। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार और अच्छी तरीके से देख लीजिए जाए। कुछ नहीं बोला गया था। P 24 घंटे में, Q 20 घंटे में, दोनों के एलसीएम लेके P और Q 4 घंटे काम करते हैं। 4 घंटे काम करते तो 44 काम लेंगे। हम यही 44 काम को R, जो ये R दिया था, R 5.5 घंटे, 5.5 घंटे को हमने 11/2 घंटे लिख सकते हैं। इसी 11 घंटे में 44 काम जो भरा था वही बिगाड़ देता है। और जब 11 से इसमें काट देंगे 4, तो आ जाएगा कितना? ये आधे घंटे में 4 काम करता है। तो टोटल 120 काम जो निकाले थे, यानी कि
30 का यहाँ भी मल्टीपल होना है, दोनों तरफ हमने लिखा नहीं था, दोनों तरफ मल्टीपल करेंगे तो ये 15 घंटे आ जाएगा। 15 घंटे में 120 काम करता है, तो पूरा 120 काम करता है, तो आर एक टंकी 120 टंकी को बाहर खाली कर देगी 15 घंटे में। वही तीनों ले लेंगे, पी का भी दिया था, क्यू का दिया था, आर का दिया हो गया। अब तीनों के एलसीएम लेके हल कर लेंगे। पी 1 घंटे में 5 काम, देखो हमने ये निकाला है, क्यू भी निकाला था, और निकाला क्या है, आर का भी निकाला है, ये 8 काम, देखो 8 काम ये बिगाड़ देता है। पी 5 बनाता है, क्यू 6। अब देखो पी क्यू सब मिलकर 1 घंटे में 3 काम बना पाएंगे। अब 120 काम बनाना है, तो इसी 3 से हम यहाँ भाग दे दिए हैं, और 140 काम घंटे में, 40 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। नेक्स्ट